बांग्लादेश में सत्ता पलट के बाद शेख हसीना के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। शेख हसीना अभी भारत में है। वो लगातार इस कोशिश में है कि वो ब्रिटेन या अमेरिका शिफ्ट हो जाए, लेकिन दोनों देशों ने उनकी इच्छा पर पानी फेर दिया है। इस बीच बांग्लादेश में भी हालत बेहद गंभीर हो गई है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। आज इन सब खबरों की पड़ताल करेंगे, बात पते की। बांग्लादेश में बिगड़े हालात ने भारत की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि वहां नई सरकार बनने के बाद भारत के प्रति उसका नजरिया कैसा रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें भी हैं कि बांग्लादेश में नई सरकार में पाकिस्तान परस्त संगठन और भारत विरोधी ताकतों के शामिल होने की आशंका है। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद वहां पर सेना ने शासन संभाल लिया और अंतरिम सरकार बनाने का ऐलान किया, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात इस्लामी शामिल होंगी और ये दोनों पार्टियां भारत विरोधी मानसिकता वाली हैं। ऐसी खबरें हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश में भारत विरोधी सरकार चाहता है, क्योंकि सूत्रों से ऐसी खबर है कि जिस तरह से तख्ता पलट हुआ है उसके पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। दरअसल बांग्लादेश आजादी से पहले पूर्वी पाकिस्तान था और पाकिस्तानी सत्ता थी, लेकिन 1971 में भारत के हस्तक्षेप से बांग्लादेश को आजादी मिली थी। लेकिन एक बार फिर हुए तख्ता पलट से बांग्लादेश तालिबान और सीरिया की राह पर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर भड़की हिंसा की आग में अभी तक करीब 300 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिंसा भड़की, उसे लेकर कई कयास लगाए गए, जिसके मुताबिक बांग्लादेश में भड़की हिंसा के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में छात्र शिविर नाम के छात्र संगठन ने हिंसा को भड़काने का काम किया। ये छात्र संगठन बांग्लादेश में प्रतिबंधित संगठन जमात इस्लामी की शाखा है और बताया जाता है कि जमात इस्लामी को पाकिस्तान की ISI का समर्थन प्राप्त है। इतना ही नहीं, ये भी दावा है कि हिंसा भड़काने के लिए पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए मदद भेजी गई, क्योंकि बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहता है पाकिस्तान। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका से शेख हसीना को बड़ा झटका। अमेरिका ने रद्द किया शेख हसीना का वीजा। बांग्लादेश के मीडिया ने यह दावा किया है कि शेख हसीना के वीजा को रिवोक कर लिया है अमेरिका ने। अमेरिका ने रद्द किया शेख हसीना का वीजा। हालांकि शेख हसीना पॉलिटिकल असाइलम के लिए तमाम देशों से गुहार लगा रही हैं, लेकिन अमेरिका की तरफ से अगर ये वीजा रिवोक किया गया है तो ये शेख हसीना के लिए अच्छी खबर नहीं है। रद्द कर दिया गया है वीजा। बांग्लादेश के मीडिया के द्वारा ये दावा किया जा रहा है। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होते ही बांग्लादेश की कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जमात ने शेख हसीना के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है और जमात इस्लामी ने ऐलान किया कि शेख हसीना जिस भी देश में पनाह लें, वहां दूतावास का घेराव किया जाए। इधर ढाका की एक कोर्ट से BNP और जमात के नेताओं को राहत भी मिलनी शुरू हो गई। कोर्ट ने करीब 1000 BNP और जमात नेताओं को जमानत दे दी, जिसमें BNP नेता अमीर खुसरो का नाम भी शामिल है। इन लोगों का कोटा सुधार आंदोलन के नाम पर हिंसा करने का आरोप था। दरअसल बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया गया था, लेकिन अचानक से फिर हिंसा भड़क गई, जिसमें BNP और जमात इस्लामी के स्टूडेंट विंग के शामिल होने के आरोप हैं। Clash between the students and the Awami Chhatra League. So all the other political parties, the Jamaat-e-Islami, Shibir, which their student wing, the BNP student wing, they all came onto the street and there was complete mayhem, complete chaos, violence, deaths. तो वहीं दूसरी ओर अपील का असर भी देखने को मिलने लगा। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास में कुछ लोग घुस गए और हंगामा करने की कोशिश की। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। दफ्तर में लगी तस्वीरों को लोग उतारने लगे। वहां मौजूद अधिकारियों ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया। बेल्जियम दूतावास में घुसे प्रदर्शनकारी अधिकारियों के सामने उन्होंने हंगामा किया। बड़ी खबर इस समय की, दूतावास से शेख हसीना की तस्वीर को उतारा गया। तो बेल्जियम दूतावास में ये प्रदर्शनकारी घुसे और देखिए शेख हसीना की तस्वीर को यहाँ से उतार दिया गया है। आज न्यूयॉर्क में भी इसी तरीके से प्रदर्शनकारी बांग्लादेश हाई कमीशन के दफ्तर में अंदर घुस गए और देखिए ये जो तस्वीर है ये बेल्जियम दूतावास की है। बेहद चिंताजनक ये तस्वीरें हैं और सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं, दुनिया के तमाम जहाँ पर बांग्लादेश के हाई कमान है शहरों में इस तरीके की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। दूतावास से शेख हसीना की तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे उतारी। शेख हसीना बांग्लादेश से बेदखल होने के बाद भारत में है और आगे कहां जाएंगी और किस देश में राजनीतिक शरण लेंगी, ये अभी तक तय नहीं हो पाया है।
और देखिए अब इस समय क्योंकि शेख हसीना को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है भारत में, इस समय भी हिंडन एयरबेस पर ही शेख हसीना है। आज एनएसए अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात भी की। लेकिन शेख हसीना की टीम संभावनाओं की तलाश में जुटी है जहां उन्हें भेजा जा सकता है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि शेख हसीना कुछ दिन भारत में ही रहेंगी जब तक उनके किसी दूसरे देश जाने का रास्ता साफ नहीं हो जाता। फिलहाल शेख हसीना गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस पर हैं, जहां एयरबेस के गेस्ट हाउस में उनके रहने का इंतजाम किया गया है। इधर संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना को लेकर बयान भी दिया और बताया कि किस तरह से हसीना भारत पहुंची। At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. दरअसल भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे हैं, इसलिए शेख हसीना भी भारत आईं। इससे पहले अफगानिस्तान में जब संकट आया था तब भी उनके नेता भारत शरण लेने पहुंचे थे। भारत सबको सुरक्षा देता है। यहाँ पर हैं, अगर वो असाइलम हमसे मांगेंगी, ये हमारी परंपरा है सर कि हम वो दे देंगे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब नया प्रधानमंत्री कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद की रेस में 3 दावेदार हैं, जिसमें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की नेता खालिदा जिया और उनका बेटा तारिक रहमान और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस के नाम शामिल हैं। खालिदा जिया पहले भी देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। 1978 में जिया ने बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बनाई। साल 1991 में खालिदा जिया बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। 2001 से 2006 तक वो दूसरी बार पीएम रही। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते 2018 में उन्हें जेल हो गई, लेकिन अब उन्हें रिहा करवा लिया गया है। उनका स्टैंड भारत विरोधी रहा है। तख्ता पलट के बाद खालिदा जिया को जेल से रिहाई के आदेश दिए गए और अब वो जेल से बाहर आ गई हैं। वहीं दूसरी ओर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उनका नाम छात्र नेताओं ने आगे किया। फिलहाल यूनुस खान पेरिस में है। बांग्लादेश के हालात पर उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक घटना है। আমি একা নই, আমরা আরো 7 জন যারা সারা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেছে গরিব মানুষের জন্য। এরা কোনো চাকরি করতে এখানে আসে নাই। बांग्लादेश की सत्ता पर करीब 1.5 दशक से काबिज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन इसके पीछे छात्र आंदोलन के 3 किरदार अहम हैं, जिन्होंने बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी कैंपस से आंदोलन शुरू किया और 15 साल से सत्ता में बैठी शेख हसीना की सरकार गिरा दी। आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन धीरे धीरे पूरे बांग्लादेश में फैल गया और हसीना सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं। 3 छात्र नेताओं ने इस आंदोलन की अगुवाई की, जिसमें नाहिद इस्लाम छात्र आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा है। आंदोलन के दौरान नाहिद हसन को पुलिस ने उठा लिया था और लोहे की रॉड से पीटा था, जबकि आसिफ महमूद ढाका यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज स्टडीज का छात्र है, जो जून में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुए देशव्यापी आंदोलन का हिस्सा बना और टॉर्चर के बावजूद हार नहीं मानी। अबू बकर मजूमदार ढाका यूनिवर्सिटी में भूगोल का छात्र है, जो हसीना सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक बड़ा किरदार है, जिसने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट की शुरुआत की। शेख हसीना के पतन की कहानी की शुरुआत 2 महीने पहले 5 जून को ढाका हाईकोर्ट के फैसले से शुरू हुई और उसके बाद बांग्लादेश में छात्र सड़कों पर उतर आए। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री की रेस में सबसे मजबूत दावेदारी डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद यूनुस ने छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया और इसी वजह से वहां तख्ता पलट हुआ। छात्र नेताओं ने मोहम्मद यूनुस का नाम पीएम पद की रेस में आगे बढ़ा दिया है। 1940 में जन्मे मोहम्मद यूनुस एक कारोबारी और अर्थशास्त्री हैं। गरीबी उन्मूलन के प्रयासों के लिए 2006 में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यूनुस ने 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की, जो गरीब लोगों को छोटे कर्ज मुहैया कराता है। 2009 में यूनुस को यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें कांग्रेसल गोल्ड मेडल दिया गया। मोहम्मद यूनुस पर हजारों करोड़ के गबन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप भी हैं, जिसमें उन्हें जेल की सजा तक सुनाई जा चुकी है।